आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र में बाढ़ के पानी में कार्टन बनाने वाले कारीगर की डूबने से हुई मौत। बेतिया में जहरीली शराब कांड को लेकर मद्य निषेध और जिला पुलिस ने सिकंदरपुर कुंडल में छापेमारी कर देशी शराब के अड्डे को किया नष्ट। और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने नीट परीक्षा में ओबीसी आरक्षण खत्म किए जाने के विरोध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जलाया पुतला। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र में बाढ़ के पानी में कार्टन बनाने वाले कारीगर की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान दीपक कुमार के रूप में हुई है। बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन जिले में कहीं न कहीं किसी न किसी की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत की घटनाएं हो रही है। ताज़ा मामला सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र का है, जहां बाढ़ के पानी में डूबने से कार्टन बनाने वाले कारीगर की मौत हो गई। मृतक दीपक कुमार मारीपुर का रहने वाला था। शनिवार शाम को वह काम के बाद अपने घर लौट रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ा और पैर फिसलने से पानी में डूब गया। अंधेरा होने के कारण वहां आसपास कोई मौजूद भी नहीं था कि उसकी जान बचा सके। वह सीरी घाट के समीप डूबा था। जब वह रात को घर नहीं पहुंचा तो परिजन तलाश करने निकले, तभी अचानक से उन लोगों को सूचना मिली कि एसएसपी कोठी के पीछे एक शव बरामद हुआ है। वहां पहुंचे तो देखा पुलिस और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा है। शव को देखकर पहचान की। पानी में से शव निकालने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ओपी प्रभारी हरेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक के शरीर पर कोई जख्म के निशान नहीं मिले हैं। प्रारंभिक जांच में डूबने से मौत की बात सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरी जानकारी मिलेगी। बताया गया कि दीपक शादीशुदा था, उसे 2 बच्चे भी हैं। वह प्रतिदिन सुबह में घर से खाना खाकर काम पर जाता था और शाम को लौटता था। शनिवार को घर लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। परिजन का हाल बेहाल था। पत्नी और बच्चे रो रो कर चित्कार कर रहे थे। किया था, बोला था कि हम जा रहे हैं कमाने गया था, कमा उमा के अगियर निहाने के लिए लेके गया। पानी में गए, बूढ़ी गंडक में कल स्नान कर रहा था शाम के, आज डूबने से मृत्यु हो गया। पहचान वगैरह हो पाई? हाँ, पहचान हो गया। आगे इसमें अब क्या कार्रवाई? जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया। वहीं शहरी इलाके में डूबने की सूचना मिलते ही नगर विधायक विजेंद्र चौधरी मौके पर पहुंच पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। नगर विधायक ने बताया कि मारीपुर के एक लड़के की डूबने से मौत हो गई है। मुआवजे को लेकर जिला प्रशासन से बात की गई है। जल्द ही राहत कोष के तहत राशि मिल जाएगी। मारीपुर से एक लड़के कल डूब गया था, जो जोगिया मठ से संबंधित रखता है, उनके संबंधी लोग हैं वहाँ, हमारे कार्यकर्ता साथी हैं। तो आज लाश मिल गया है। अभी सीओ साहब से बात हुई है, जो सरकारी सहायता है वो सहायता वो देंगे। 4 लाख रुपया और 20,000 रुपये पारिवारिक लाभ का मिलेगा और खाते में जाए। बहुत लोगों का दिक्कत शिकायत आ रहा है कि चेक कटता है और साल 2 साल तक लोग दौड़ रहा है, तो उस तरह की व्यवस्था नहीं। सीधे जो पैसा मिलेगा वो सीधे खाता में जाए इनके और परवरिश बच्चों का हो, यही हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हो। और इस तरह की घटनाओं को अब रोकना पड़ेगा प्रशासन से बात करके कि बच्चे लोग जो नहाने जाते हैं उसको नहाने की इजाज़त नहीं दी जाए, सब रोक लगाया जाए। बाढ़ का पानी भरा हुआ है, उससे लोग परेशान हो रहा है, पूरा परिवार में कहर है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो सरकार की तरफ से कि कोई आदमी नहाने आजकल से मुलाकात हुई, क्या कुछ सामने आया है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल कर नहाने आया, मृत्यु खींच के ले आया यहाँ। मारीपुर का आदमी यहाँ नहाने जा रहा है, इसका मतलब क्या है? मृत्यु खींच के ले आया है। बेतिया जहरीली शराब कांड को लेकर मद्य निषेध विभाग और जिला पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए सिकंदरपुर कुंडल इलाके में छापेमारी कर देशी शराब बनाने वाले सामग्री को जब्त किया। बेतिया के रामनगर प्रखंड के लोरिया में जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत के बाद इस घटना से सबक लेते हुए मद्य निषेध विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से विशेष छापेमारी अभियान जिले में चलाया गया।
जिले में नकली और देशी शराब के लिए बदनाम हो चुके सिकंदरपुर कुंडल इलाके में एक एक घर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कई जगहों से देशी शराब बनाने के सामान जब्त किए गए, वहीं बनी हुई देशी शराब को भी नष्ट किया गया। विशेष जांच अभियान में कई लोगों को हिरासत में लिया गया। मद्य निषेध विभाग के उत्पाद अधीक्षक का कहना है कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। आयुक्त उत्पाद और आईजी प्रोविजन के द्वारा आज संयुक्त रूप से बैठक की गई। इसमें जो दिशा निर्देश एसएसपी और समाहर्ता महोदय को प्राप्त हुआ, उसी आलोक में हर जगह संदिग्ध स्थलों पर छापेमारी की जा रही है। क्या कुछ बरामद की हुई? हर जगह से शराब की बरामदगी हुई है और गिरफ्तारी भी की गई है। ये कार्रवाई लगातार चले। कुल कितने गिरफ्तार? इसका आकलन अभी किया जाएगा। वहीं डीएसपी राम नरेश पासवान का कहना है कि जिले में जिन जगहों पर बराबर शराब की बरामदगी होती है, उन सभी जगह पर आज विशेष जांच अभियान चलाया गया है। के कारोबारी हैं, उनके विरुद्ध हम लोग उत्पाद टीम के साथ और जिला पुलिस की टीम मिलकर के आज छापामारी कर रहे हैं। छापेमारी के दौरान सैकड़ों लीटर देशी शराब बनाने वाले उपकरण, नौशादर, गुड़ इत्यादि बरामद हुए हैं। साथ ही कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। ये हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी। सिकंदरपुर धोबी घाट के समीप एक नवजात शिशु के शव मिलने से पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। सिकंदरपुर स्थित मन के समीप धोबी घाट पर रविवार की दोपहर एक नवजात शिशु के शव मिलने से पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जानकारी के अनुसार धोबी घाट पर कपड़े धो रहे लोगों ने जलकुंभी के बीच में फंसे हुए नवजात शिशु के शव को देखा। फिर स्थानीय ने सहयोग के माध्यम से शव को बाहर निकाला। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि घाट के दूसरे तरफ जुड़न छपरा चिकित्सा मंडी है, जहां से बराबर भ्रूण या नवजात शिशु का शव सिकंदरपुर मन में फेंक दिया जाता है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। सर ऐसा है, जो बराबर हॉस्पिटल का बच्चा फेंका हुआ पाया जाता है और हम लोग को यहाँ पे रहने में बहुत परेशानी होती है, समझे। यहाँ पे हम लोग शाम के समय लाइट कट जाता है तो यहाँ पे बैठ के खाना पीना करते हैं हम लोग। हाँ, आज क्या हुआ? आज सुबह से देख रहे हैं यहाँ पे बच्चा एक उधर से दहला के आया है यहाँ पे धोबी घाट में, समझे। कितना बड़ा बच्चा होगा? 1 साल का लमसम बच्चा है। 1 साल का बच्चा है, समझे। यहाँ बराबर देखिए सब बच्चा भयभीत है एकदम यहाँ का बच्चा। ये सिकंदरपुर धोबी घाट हुआ। नीम चौक स्थित निजी आवास में भाजपा रामदयालु नगर मंडल कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें 3 महीने के कार्यों की समीक्षा की गई। नीम चौक स्थित वरिष्ठ भाजपा नेता मथुरा प्रसाद के आवास पर रविवार को भाजपा रामदयालु नगर मंडल कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिछले 3 महीने के कार्यों की समीक्षा एवं आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा किया गया। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष आनंद कुमार सिंह के द्वारा किया गया। मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, मनोज सिंह, सुनील पाठक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मंडल अध्यक्ष आनंद कुमार सिंह ने कहा कि संगठन को चलाने के लिए कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका होती है। आज कार्यकर्ताओं के बदौलत भाजपा बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मंडल कार्य समिति की तीसरी बैठक थी, जिसमें हमारे कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय सांसद श्री अजय निषाद जी के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि इसमें हमारे जिले के पूर्व विधायक श्री सुरेश कुमार शर्मा जी रहे और जिला के एसएसपी जिला अध्यक्ष रंजन कुमार जी ने जिले से आकर के हम लोगों का मान बढ़ाया और जिला के महामंत्री श्री मनोज कुमार जी जिला का वृत्त लिए। मंडल के तमाम पदाधिकारी इसमें शामिल हुए और पिछले कार्य समिति से इस कार्य समिति के बीच में कार्यक्रम का ब्यौरा हम लोगों ने प्रस्तुत किया, जिसमें केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रशिक्षण शिविर चलाया गया था, जिसका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देकर जिलाध्यक्ष जी ने सभी को प्रमाण पत्र वितरित किया सभी लोगों के बीच में। और मंडल कार्य समिति में आगे के सितंबर तक के कार्यक्रम का ब्यौरा जिलाध्यक्ष जी ने हम लोगों के बीच में दिया है कि किस तरह से संगठन को मजबूत करके आगामी कार्यक्रमों को हम लोगों को करना है।
कांटी प्रखंड के कई बाढ़ प्रभावित पंचायतों में जिला प्रशासन द्वारा लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है। बूढ़ी गंडक नदी के विकराल रूप ने जिले के कई गांव के लोगों की मुसीबतें बढ़ाई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नदी के जलस्तर में कमी आ रही है। उसके बावजूद ग्रामीणों की मुसीबत ज्यों की त्यों बनी हुई है। जिले के कांटी प्रखंड के मिठन सराय सहित कई पंचायत में बूढ़ी गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर से ग्रामीण बेघर हो गए हैं। घर रहते हुए ग्रामीणों का सहारा NH57 बना हुआ है। इन बाढ़ विस्थापितों के लिए जिला प्रशासन की ओर से कई सामुदायिक किचन के द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि कोरोना के डर के कारण कम्युनिटी किचन तक लोग नहीं जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों की मांग पर जिला प्रशासन द्वारा उनके घरों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ में कोई उपाय नहीं है। जो यहाँ आ गया है, रेलवे पर आ गया है, 4 लाइन पर, उसका तो भोजन मिल रहा है। जो गांव में घेराया हुआ है उसको खाने का कोई उपाय नहीं है। इसका इंतजाम सरकार नहीं कर रहा है, नहीं कोई CO BDO न कर रहा है, न मुखिया कर रहा है, न लेम्बर कर रहा है। अभी क्या स्थिति है यहाँ? अभी गांव का स्थिति बुरा स्थिति है। लोग के नैया से निकलना है, नैया से जाना है। डेंगी मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो वही पानी में हम लोग हेल रहे हैं, बैठे हुए हैं पानी में। चौकी लगा करके 2-2 को चौकी जोड़ियाए हुए हैं सर जी। पानी घटा है या बढ़ रहा है? पानी घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, कोई तेजी से नहीं घट रहा है। सरकारी नाव वगैरह कुछ? सरकारी नाव यहाँ व्यवस्था है, सरकारी नाव चल रहा है, वही सुविधा है। एक ठो दूसरा सुविधा जी जी, क्या सुविधा? आज तकले ना डेंगी वाला को पैसा पर साल चलाया, वो भी नहीं मिला है। 10 दिन हो गया, 10 दिन से खाना पीना ये सब? खाना पीना मिल रहा है 2 शाम। यही सामुदायिक किचन? हाँ। कितना पानी होगा? अभी पानी बहुत है, अभी घर से पानी गिरा है नहीं। पूरा परिवार यही आ गया? पूरा परिवार रोड पर आ गया। हर साल का यही स्थिति रहता है? हर साल का यही स्थिति रहता है। सुविधा के नाम पे क्या क्या मिल रहा है? सुविधा में डेंगी चल रहा है, खाना मिल रहा है, बस दूसरा कथी मिलेगा। स्वास्थ्य केंद्र ये सब कुछ लगा था, इलाज ये सब का सुविधा मिला है? इलाज के लिए सुविधा कुछ मिला है। गांव को बाढ़ से बचाने के लिए बनाया गया था टेनी बांध, एक बार फिर से बाढ़ में डूब रहा है। बंदरा प्रखंड के बड़ा गांव की देखिए ये विशेष रिपोर्ट। यही वो टेनी बांध है जो बड़गांव को बचाने के लिए ये टेनी बांध को बंधाया गया था। पिछले कई वर्षों पहले ये टेनी बांध बंधवाया गया था सरकार और जिला प्रशासन की ओर, ताकि बड़गांव को बचाया जा सके। लेकिन पिछले साल ज़्यादा पानी आने के कारण ये बांध टूट गई थी। हल्की फुल्की जिला प्रशासन के द्वारा मरम्मत करवाई गई। इस बार भी सेम स्थिति है, पिछले साल की तरह देख सकते हैं। उस बांध से अगर इस बांध आना होगा तो या तो नाव सहारा है या फिर ट्यूब का नाव सहारा है। जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में हल्की गिरावट के बाद भी अभी भी नदी खतरे के निशान से ऊपर है और तबाही का मंजर अभी भी बरकरार है। मुसरी, बोचा और बंदरा प्रखंडों के 2 दर्जन से ज़्यादा गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। सबसे ज़्यादा बंदरा प्रखंड के बड़गांव में बाढ़ तबाही मचा रही है। इस गांव को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार ने टेनी बांध का निर्माण कराया था, लेकिन पिछले साल पानी के दबाव में बांध टूट गया था और भारी तबाही मची। वहीं बांध की ठीक से मरम्मत नहीं होने की वजह से इस साल भी टूटे हुए बांध से पानी पूरे गांव में फैल गया और तबाही मचा रहा है। बड़गांव इलाके के लगभग 700 परिवार का आशियाना पानी में डूब गया है। गांव के कुछ लोगों ने बांध पर प्लास्टिक तानकर उसके नीचे शरण ले रखी है, लेकिन यहाँ भी परेशानी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। घर में पानी भर जाने के बाद अब उसके सामने भोजन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय और पशु चारा बड़ी समस्या बन गई है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं इस गांव में तकरीबन 500 से 700 घर है। अब सोचिए कि उसमें परिवार कितने होंगे। उस गांव को बचाने के लिए टेनी बांध बांधा गया था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरेश कुमार हुआ। ये बांध कब बांधा गया था? बांध तो हो गया करीब 30 बरस बना हुआ। अच्छा। 30-35 बरस से ऊपर। क्यों बांध बनाया गया था? बनाया गया था अंदर का गांव का बचाने के लिए। अच्छा। तो कल पट टूट गया पिछले साल, इस साल बना नहीं, तो इसलिए पूरा सब दह गया, नहीं बन पाया। गांव की स्थिति क्या है? गांव की स्थिति पूरा डूबा हुआ है। पूरा गांव डूबा हुआ है। सब बांध पे है, सब झोपड़ी बना के। लोग आते जाते कैसे हैं? आते जाते हैं नाव से, सब आते जाते हैं। टेनी बांध टूटा है, कितना पानी होगा यहाँ पे? यहाँ पे 20 फीट पानी है अभी। अच्छा,
क्या प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई अधिकारी या कोई अधिकारी नहीं आ रहा है अभी। आप लोग तो बांध पर हम सब रह रहे हैं। बांध की मरम्मत वगैरह हो रही है कि नहीं? मरम्मत अभी नहीं हो रही है। कितने सालों से नहीं हुई है? ये तो पूरा जब से बना तब से मरम्मत नहीं हुआ। जिसके कारण क्या है, सब बांध पे घर बनाया हुआ है, घर हटाएगा तो इसको बनेगा, मरम्मत होगा। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि टेनी बांधा गया था ताकि बड़गांव को बचाया जा सके, लेकिन बचाना तो क्या, ये बांध टूटने की वजह से पिछले 2 साल से इस गांव के लोग बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं, ये बंदरा प्रखंड का बड़गांव है और हम जिस सड़क पे चल रहे हैं ये सड़क गांव तक जाती है। इस गांव को रिंग बांध जरिए बचाया गया था, लेकिन रिंग बांध पिछले साल टूट गया, जिसके कारण पिछले साल भी और इस बार भी पूरा बाढ़ के पानी में ये गांव घिर चुका है। देख सकते हैं सड़क पे लोगों का कहना है कि गर्दन भर से ऊपर पानी है। ये गांव बड़गांव है और देखिए हम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से घर पूरा डूबा हुआ है, यानी पूरा गांव जो है वो टापू में तब्दील है। पूरे गांव का घर जो है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। इधर हम दिखाना चाहेंगे कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती होती है, सब्जी भी पूरी तरह से गल गई है। देखिए क्या स्थिति है इस गाँव की। पिछले साल रिंग बांध टूटने से तकरीबन इस पूरे गांव में पानी फैल गया था। प्रशासन के द्वारा मरम्मती नहीं करवाया गया, जिसके बाद फिर इस बार बूढ़ी गंडक का पानी आ गया है। कौन सा गांव है और क्या स्थिति है? ये बड़गांव है, 5 नंबर वार्ड हुआ, समझे। उसके बाद पिछला बार बांध टूटा है तो उसके बांध के मरम्मत नहीं हुआ है। अच्छा। उसी कारण पूरा के 250-300 की आबादी है 5 नंबर में। अच्छा। पूरा घर तहस-नहस हो गया, डूब गया, सब बांध पर है। और उसके बाद ये पानी आने के बाद 6 नंबर के अथी है, क्षति 5-6 दोनों छते हैं। इस गांव में कितना आबादी होगा? 250-300 का। 250 घर है कि 250 लोग हैं? ना घर है, 250 घर है। काहे बाढ़ आ गया इस गांव में? इस गांव बांध टूटने से पिछला बार गांव को बचाने के लिए रिंग बांध बांधा गया था, पिछले साल टूट गया। हाँ, तो पीछे मरम्मत नहीं हुआ? नहीं हुआ बांध के। काहे नहीं हुआ? न हुआ तो आगे के प्रशासन जानेगा काहे न किया। इस गांव में तो दिख रहा है कि छप्पर से पानी बह रहा है। हाँ, पानी बढ़ा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान देता है तो इस बार में तो उतना क्षति नहीं होता 5 नंबर में। तो फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे, जरा तस्वीर को देखिए। इसी रास्ते से इस गांव के अंदर लोग जाते हैं और रास्ते पर कितना पानी देखिए। लोग जो है अपने छप्पर यानी करकट पे बैठ के देखिए कैसे साफ कर रहे हैं। इस गांव की महिला, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव में कितना पानी होगा। ये बांध सटे ये इलाका है, तब देखिए छप्पर के ऊपर से पानी बह रहा है। अगर और पानी बढ़ती है तो बांध पर ज़्यादा खतरा बन सकता है। हालांकि ये बांध टूटने के वजह से ये स्थिति हो गई। अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा उस रिंग बांध का मरम्मत नहीं करवाया गया है, जिसके कारण लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने नीट परीक्षा में ओबीसी आरक्षण खत्म किए जाने के विरोध में मिठनपुरा चौक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। नीट के परीक्षा में ओबीसी आरक्षण खत्म करने के विरोध में रविवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के द्वारा मिठनपुरा चौक से प्रतिरोध मार्च निकाला गया। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला भी जलाया गया। वहीं मौके पर
एआईएसएफ जिला सचिव गरुण प्रियम ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार आरक्षण विरोधी है तथा एक एक कर सभी जगहों से आरक्षण को खत्म करते जा रही है और लोगों को बरगला रही है। इस साजिश को हम लोग उजागर करेंगे। साथ ही मौजूदा सरकार आरएसएस के नीतियों को एक एक कर लागू करते जा रही है तथा आम जनता को मूर्ख बना रही है। लोगों का जो आज का विरोध प्रदर्शन है वो नीट का जो एग्जाम होता है एमबीबीएस एंट्रेंस के लिए, उसमें पहले से ओबीसी आरक्षण का जो पद्धति था उसको चेंज कर दिया गया है। ओबीसी आरक्षण को खत्म के कगार पर कर दिया गया है। उसी के विरोध में आज धर्मेंद्र प्रधान का पुतला हम लोग फूके हैं जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, और हम लोग ये विरोध जताए हैं कि जैसे अभी इससे पहले जो नीट के एग्जाम में ओबीसी का आरक्षण लागू था वैसे ही यथा स्थिति में लागू हो और तब नीट का एग्जाम लिया जाए। गायघाट NH57 पर राजद के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। रविवार को बिहार के तमाम जिलों में विपक्ष द्वारा पेट्रोल डीजल सहित अन्य बढ़ती कीमतों को लेकर राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी कड़ी में गायघाट प्रखंड मुख्यालय से NH57 तक राजद विधायक निरंजन राय के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता और नेताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। साथ ही सरकार का पुतला भी फूंका। विधायक निरंजन राय ने कहा कि पेट्रोल डीजल रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर राजद और महागठबंधन के कार्यकर्ता किसान मजदूर के साथ है। साथ ही कहा कि नीतीश मोदी सरकार के विरोध में आज जगह जगह पुतला जलाकर और बैलगाड़ी साइकिल से घूमकर जनता को बताने का काम कर रही है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। डीजल पेट्रोल रसोई गैस के बढ़ते हुए मूल्य वृद्धि के खिलाफ गायघाट प्रखंड मुख्यालय पर आज हम सभी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के कार्यकर्ता किसान मजदूर के साथ हैं। और ये नीतीश मोदी जो गरीब किसान विरोधी सरकार है उसके खिलाफ उसका पुतला दहन करके और गरीबों किसानों पर जो किए जा रहे जुल्म और महंगाई के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। और हम लोग के आदरणीय नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और गरीबों के जन जन के नेता बेजुबानों के जुबान और गरीबों के मसीहा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर आज पूरे बिहार के हर एक प्रखंड में हर एक गांव में आम आवाम जो है वो इस महंगाई के विरोध में, इस नीतीश मोदी के सरकार के विरोध में, गरीब विरोधी सरकार के विरोध में आज महंगाई का विरोध कर रही है। और जगह जगह पर पुतला जला करके और बैलगाड़ी साइकिल से घूम करके जनता को ये बताने का काम हम लोग कर रहे हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना, और जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में विभिन्न सामाजिक संगठन कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जिले में कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन अवधि में ब्लड की हो रही कमी को दूर करने के लिए रविवार को छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में विभिन्न सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता एक साथ आगे आकर सदर अस्पताल में ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में 100 से अधिक लोगों ने भाग लेकर रक्तदान किया। शिविर में इनरव्हील क्लब, निर्मल अनुपम फाउंडेशन, रोटरी क्लब, HDFC बैंक सहित कई संगठनों के सदस्यों ने रक्तदान किया। मुजफ्फरपुर रोटरी क्लब के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और ये छाता चौक पर चित्रगुप्त एसोसिएशन में हो रहा है। भारी संख्या में लोगों का भीड़ है यहाँ पर। अभी तक 30-35 लोगों का रक्तदान हो चुका है और शाम 4 बजे तक ये रक्तदान चलेगा। 11 बजे से 4 बजे का टाइमिंग हम लोगों ने रखा है। ये आज रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के द्वारा एक अच्छा प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग 18 जुलाई को रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं। इस बार भी आयोजित कर रहे हैं हम लोग रक्तदान शिविर जो है। अभी तक जो समय अभी तक 32 लोग रक्तदान कर चुके हैं जो है, और उम्मीद है कि आज 50 से 60 लोग इस शिविर में रक्तदान करेंगे जो है। ये चूँकि कोरोना काल है इसलिए बहुत सारे लोग जो वैक्सीन ले चुके हैं तो उनका कुछ सीमा है कि 14 दिन के बाद ही रक्तदान कर सकते हैं, तो वैसे लोग आज रक्तदान नहीं कर रहे हैं। और जो लोग कोरोना से उबर चुके हैं या जो स्वस्थ लोग हैं
तो कोई भी 18 साल से 60 साल का स्वस्थ व्यक्ति जो है आज के रक्तदान शिविर में आकर रक्तदान कर सकते हैं। सादातपुर भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में विद्या भारती बिहार के द्वारा 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई। सादातपुर स्थित भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय परिसर के वंदना सभागार में रविवार को विद्या भारती बिहार के तत्वावधान में 4 दिवसीय क्षेत्रीय पूर्णकालिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना वर्ग एवं क्षेत्रीय कार्यकारिणी बैठक की विधिवत शुरुआत पूजा एवं वंदना से की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में ही विद्या भारती के उद्देश्य के स्वरूप संस्कार के साथ शिक्षा देने की बात कही गई। वहीं मंच से संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि विद्या भारती का लंबे समय से शिक्षा बाधित रहा है। ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा देने की बात है और शिक्षक शिक्षा के साथ घर वाले संस्कार के साथ शिक्षा देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विद्या भारती की कल्पना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो संस्कार के साथ मतलब दोनों एक दूसरे के संपूरक होने चाहिए। देश में एक ऐसी भी संस्था है जो कि इतना नेक काम कर रही है। उद्देश्य है कि हमारे यहाँ एक तो भैया बहन जिसको कि शिक्षा दिया जाता है वो आचार्य शिक्षा देते हैं और उन आचार्यों को पूर्णकालिक कार्यकर्ता जो है वो आवश्यक समय समय पर निर्देश देते हैं जो हमको क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है और हमारी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है उसके अनुरूप हम उनको कैसे ढालें। क्योंकि हमारे समाज में जो पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है उस प्रभाव को आज आज़ादी के इतने साल भी हम उसको कम नहीं कर पाए हैं, उसको दूर करने के लिए हमारे यहाँ ये शिक्षा की व्यवस्था है। तो इस कार्यक्रम में हम लोग समाज में जो लोग हैं उनको परिवार प्रबोधन के माध्यम से, समरसता के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से, हर तरह से जो हमारे स्वदेशी आचार विचार है उनको व्यवहारिक रूप में कैसे लागू हो, इन सब बातों की चर्चा होती है और उन्हीं सब बातों के लिए लोगों को तैयार किया जाता है। ये हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता पूरा 24 घंटा इस कार्य में लगे रहते हैं और इसलिए उनको यहाँ मार्ग निर्देश दिया जाता है, उनके बारे में दिशा निर्देश होता है जिसके अनुसार वो आचार्यों को फिर ट्रेंड करते हैं और आचार्य भैया बहनों को ट्रेंड करते हैं और इस प्रकार समाज की व्यवस्था को हम लोग अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुरूप बनाने का प्रयास करते हैं। अभी जैसे कोरोना काल था, लॉकडाउन में तो शिक्षा पूरी तरीके से ठप हो गई थी ऑनलाइन। हाँ, ऐसी परिस्थिति में जो 1.5 साल का समय बीता उसमें हम लोगों ने प्रयास किया है कि ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था हमारा चले। ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ हम लोगों ने करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे संगीत है, आर्ट है, इन सब का एक विभिन्न ग्रुप बना करके लोगों को ऑनलाइन प्रतियोगिता भी रखा और उनको जोड़ करके इस कार्यक्रम को बनाया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।